हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पीके राजपूत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे जीवन कौशल और कंप्यूटर। जीवन कौशल एवं प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, यानी ये एक ही सब्जेक्ट है, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। उसके बाद कंप्यूटर सूचना तकनीकी। इन दो सब्जेक्टों को देखेंगे। इनमें कहाँ कहाँ से चैप्टर आते हैं, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, किस किताब से हमें पढ़ना चाहिए, कितने नंबर के आते हैं, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे इनको मैनेज करके चलें। तो यही सब आज हम इसमें देखेंगे। तो पहले देखते हैं हमारा टारगेट 120, जो आप सबको याद ही होगा। इसको रोज याद दिलाने का मेरा मतलब है आपके अंदर जो आग चल रही है उसे जलाते रहना। और जीवन कौशल हमारा आता है 10 नंबर का, मात्र 10 नंबर का जीवन कौशल आता है। कंप्यूटर हमारा 5 नंबर का आता है। तो सबसे पहले जीवन कौशल में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर आते हैं। व्यवसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक एवं मानवीय मूल, दंड एवं पुरस्कार, व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। इतने चैप्टर हमारे आते हैं जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति में। तो इन चैप्टरों को हमें कैसे तैयार करना चाहिए, कहाँ से तैयार करना चाहिए, कैसे पढ़े, सबसे पहले दिमाग में यही आता है। तो इसके लिए कोई स्पेशल किताब नहीं आती। जो मैंने तैयारी की थी, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो मैंने आपको बाल विकास प्लस ये जीवन कौशल और शिक्षण कौशल में तीनों में बताई। बैक ईयर चाइल्ड डेवलपमेंट के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपको सारे के सारे लगाने हैं। एक भी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं छोड़ना। यूथ की कंपटीशन टाइम के प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए, आप अभी से लगाना शुरू कर दीजिए। उनको अभी ले लीजिए, अभी से लगाना। और बीटीसी के फर्स्ट सेकंड पेपर चारों सेमेस्टर के, यानी फर्स्ट सेकंड पेपर जो हमारे आते हैं बीटीसी के चारों सेमेस्टर को, उनको तो करना ही करना है। हर हालत में उनको पढ़ना। अगर आपके पास किताब है तो बहुत अच्छी बात है, किताब से पढ़िए। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आपने ये गाइड ली होंगी, पवन वगैरह की गाइड, ठीक है। बीटीसी अगर आपने की होगी तो ये गाइड वगैरह आपने ली होंगी। ये गाइड तो इन गाइडों से पढ़ लीजिए। अगर गाइड नहीं है आपके पास, ये आपने पवन के नोट्स लिए होंगे या शांति के नोट्स लिए होंगे, इन नोट्सों से पढ़ लीजिए। बहरहाल आपको इन चारों सेमेस्टर के फर्स्ट सेकंड पेपर को पढ़ना है हर हालत में। और जब तक आप उनको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप समझ लिए इसकी तैयारी आपकी प्रॉपर वे में नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए अलग से कोई किताब नहीं आती, वहीं से हमें तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद एक किताब आती है यूथ की, वॉल्यूम 1 2 करके। अब शायद तीनों की, बाल विकास, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, तीनों की एक ही आती है, उसे ले लेना, उससे पढ़ना। बस इतना ही पढ़ना, इससे आपका सफिशियंट है, आराम से हो जाएगा। आपको इसमें 10 में से कम 9 नंबर, 9 से 10 के बीच में लाने 100%। इससे कम नहीं होना चाहिए अगर आपको स्कोर उठाना है। आपका अकेडमिक कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको इसको पर डे कम से कम 40 मिनट से 1 घंटा, 40 मिनट से 1 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना। आपके पास अगर 40 मिनट हो तो अच्छी बात है। अगर 40 मिनट नहीं है या उससे ज्यादा भी समय है तो 1 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना। मिनिमम 40 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा देना ही है पर डे। अब बात करते हैं तकनीकी सूचना यानी कंप्यूटर की। कंप्यूटर में हमारे देखो शिक्षण कौशल विकास, ये तो चैप्टर हमारा इसी का आ गया, ठीक। तो इससे हमें कोई ज्यादा कुछ मतलब नहीं। अच्छा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी यानी कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER ओपन एजुकेशन रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, ये है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में बस इतना ही दे दिया गया, इतना में क्या। अब आपको ऐप, जैसे ऐप की जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमारे प्राइमरी विद्यालय में अगर आपने बीटीसी बीएड अभी हाल फिलहाल में की होगी तो डाइड वाले बच्चों को इसमें सर्वेक्षण के लिए भेजा गया था। तो उसमें देखिए आपको रीड अलोंग ऐप बताया होगा, दीक्षा ऐप बताया गया होगा। तो रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप, इन चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए। ये ऐप हमारे इसी शिक्षा से जुड़े हैं जो हमारे प्राइमरी विद्यालयों के बच्चों के काम आते हैं। कंप्यूटर के लिए सिर्फ एक बुक है, ये पतली सी कंप्यूटर की लूसेंट, लूसेंट की बुक ले लीजिए। इसके अलावा आपको कहीं नहीं पढ़ना, जो भी पढ़ना है इसी से पढ़ना है। हमने इसी से पढ़ा था और मेरे 5 के 5 सही हो गए। कंप्यूटर में आपको पूरे पूरे सही करने हैं, 5 के 5। बहुत सरल आता, कोई ज्यादा कठिन नहीं आता। आपको 5 के 5 सही करने हैं कंप्यूटर में हर हालत में। ये किताब ले लीजिए, बहुत पतली होती है, बहुत सफिशिएंट है, पूरा इसी से फंस जाएगा। क्योंकि हमने जो भी पढ़ा था इसी से पढ़ा था और इसके बाद हमारा लगभग इसी से पूरा फंस गया था। मैंने 5 के 5 पूरे अच्छे से मार लिए थे। और इसमें देखो ऑब्जेक्टिव भी दिए रहते चैप्टर के बाद, आप अच्छे से कर लेंगे। और ज्यादा कुछ कंप्यूटर में होता नहीं, थोड़ा बहुत बीटीसी का जो कंप्यूटर होता है उसे भी पढ़ लेना। बस इतना आपके लिए कंप्यूटर के लिए पर्याप्त है। तो आप अभी से मेहनत में लग जाइए। इतना मेहनत तो आपको करना ही करना है। कम से कम कंप्यूटर को पर डे आपको हर हालत में ज्यादा नहीं 30 से 40 मिनट पर डे कंप्यूटर को देना है। 30 से 40 मिनट पर डे। आप 30 से 40 मिनट देते रहेंगे, 30 मिनट कुछ नहीं होता, आध घंटे हम लोग फोन की रील शॉर्ट चलाने में निकाल देते हैं। इतना समय देते रहेंगे तो हमारी तैयारी अभी से बहुत अच्छी हो जाएगी। आराम से इसमें 5 में 5 सही कर सकते हैं। आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए, 100% निकल जाए। वो बहुत सरल पेपर आता है यार, आराम से निकल जाएगा। बस मेहनत तो कीजिए एक बार। आप मेहनत करेंगे ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब मेहनत ही नहीं करेंगे, बस लीक पीटने वाली मेहनत करेंगे तो फिर कैसे निकल पाएगा। फिर तो हमें नहीं लगता है कोई उपचार है निकलने का।
तो आपको ये रणनीति अपना के चलनी है, इसी के हिसाब से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है आपको। इसमें जीवन कौशल में 9 से 10, कंप्यूटर में 5 के 5 पूरे सही सही करने हैं। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इनसे ज़्यादा कुछ डीपली पढ़ना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आता भी नहीं है, बस बहुत मतलब कम चीज़ में और बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, तो इसको मैनेज करके चलना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।